अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.5। हमने चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, इसकी हमने 4 एक्सरसाइजेस देख ली हैं। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.5, ये है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें पता है रूट्स जो होते हैं आते हैं, हमने उनको नाम दिया था अल्फ़ा और बीटा का। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उसके कोएफिशिएंट्स का रिलेशन देख लिया है। अब हमने देखना है कि हमारे पास रूट्स दिए हो, यानी अल्फ़ा और बीटा दिया हो, तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो रूट्स आते हैं, एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा और बीटा जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा और एक्स इज इक्वल टू बीटा है। यानी हम अल्फ़ा को उस साइड पे ले जाते हैं तो एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो है। बीटा को भी हमने इक्वल्स के दूसरी साइड पे ले आते हैं। ठीक है, और फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, यानी हमने क्रिएट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें दिए हुए हैं उसके रूट्स, यानी उसके सोल्यूशन दिए हुए हैं, एक्स वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने उसे जो इक्वेशन जनरेट करनी है। हमने एक दफ़ा एक्स माइनस है, यानी दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, यानी दोनों ज़ीरो के इक्वल है तो दोनों का प्रोडक्ट भी ज़ीरो के इक्वल होगा। हमने इनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक दफ़ा हो जाएगा, ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जो है रूट्स दिए हो तो उसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो सम ऑफ रूट्स होगा और जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हम इस तरह से अगर हमारे पास रूट्स नहीं हो तो हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। आगे से हमें क्या कह रहा है 2.5.1 में फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी बच्चे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है फ्रॉम गिवन रूट्स, यानी कि हमें रूट्स जो है दिए गए होते हैं, हमने उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, हमने ये इस्टेब्लिश फार्मूला करना है। ठीक है, लेट्स सपोज के हमें गिवन रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है। और सम ऑफ रूट्स फिर हमारे पास क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा हमारे पास कॉन्स्टेंट ओवर ए। ठीक है, फिर हमारे पास इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब अगर हम इस इक्वेशन को ए से डिवाइड करें, क्योंकि ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन को हम ये कर लेते हैं। ठीक है, प्लस बी ओवर ए है तो ठीक है, हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस बी ओवर ए है। ठीक है, माइनस है तो इधर वाला प्लस भी जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ओवर, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये जो है सम ऑफ रूट्स के इक्वल है और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है। ठीक है, तो एक्स के माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा वो सम ऑफ रूट्स होगा और जो कांस्टेंट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के हमारे पास 1 होगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल से देख लेते हैं, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। हमें रूट्स दिए हुए हैं यानी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 और 4। अब हमने उसको जनरेट करना है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 3 + 4 हमारे पास 7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया 7, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स की जगह हम 7 पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह हम 12 पुट कर देते हैं तो एक्स के माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी है या फॉर्म करनी है। ठीक है, आगे से हमने क्या हम हमारे पास टॉपिक 2.5.2 में हम देख रहे हैं कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म करने हैं हुज रूट्स आर ऑफ द टाइप, उसके रूट्स की टाइप ये हो, यानी अल्फ़ा हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी उसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हमने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है, पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। ठीक है, और हमें रूट्स के, तो पहले हम उसका अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे, फिर हम उसके अल्फ़ा प्लस यानी उसके रूट्स फाइंड करेंगे, यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से जो आंसर आएगा उनके आप इसके रिलेशन से हम उनके सेपरेट रूट्स फाइंड कर लेंगे, या हम उनके रूट्स फाइंड करने के बाद फिर हमने उनके
ये फाइंड करना है, यानी हमने फाइंड करने हैं अगर उसके रूट्स होते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। फिर उसके सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, इस तरह से हो जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम सम ऑफ रूट्स जो है पुट कर लेंगे। आते हैं इसको एक सोल्यूशन, और अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर अगर 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा हो, अल्फ़ा ओवर बीटा बीटा ओवर अल्फ़ा हो, या हमारे पास 1 अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा हो, तो फिर हमारे पास कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होनी है। अगर एग्जांपल 2 में देखते हैं, अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जो है रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमने फाइंड करने हैं ये सब रूट्स, ठीक है। इनको आते हैं अपने पेज नंबर 33 की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है क्या करना है, सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, उनके सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएंगे 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था आया 3/2, तो हमने वो पुट करना है तो हमारे पास 5 आंसर आ जाना है। फिर उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, इनका प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट करने हैं और सम ऑफ रूट की जगह सम ऑफ रूट पुट करने हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेनी है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट जो है वो 5x है, 5 है तो वो 5x, कांस्टेंट हमारे पास -6 है तो वो -6 = 0 हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन था, हमने हमारे पास रूट्स दिए हुए थे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को या अल्फ़ा बीटा के सम या प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखना है। तो इसके लिए हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हमने ऐड किया बच्चे, हमने बीच में +2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया, अगर ऐड किया तो फिर हमने माइनस भी करना है, ठीक है। ये मिलकर हमारे पास जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बना देते हैं, -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स जो हमने फाइंड किया था अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 पुट कर देना, और अल्फ़ा बीटा की जगह हमने -5/2 पुट कर देना। बाकी एज इट इज़ हमारे पास इक्वेशन रहेगी, हमने इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर लेना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 2 से कैंसिल आउट हो जाना है, ठीक है। और फिर हमारे पास ये +5 आ जाना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेना है, 4 5 टाइम्स 20 हो जाना है, डिनोमिनेटर में 4 हो जाना है, 20 + 9 हमारे पास 29 हो जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, उसका स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी हमारे पास आ जाता है -5/2, हमने पुट करना है उसका स्क्वायर, या 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाना है, ठीक है। एक्स के -sx + b हमारे पास इक्वेशन हो जाती है। अगर हमारे पास रूट्स दिए हो 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा की फॉर्म में, ठीक है। इसका सम ऑफ रूट्स हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा हो जाता है, हमने ये पुट करनी है वैल्यूज, तो सम ऑफ रूट्स आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 ओवर अल्फ़ा बीटा होना है, हमने इसमें सब्स्टिट्यूट वैल्यू करनी है, तो ये हमारे पास ये आ जाना, और हमने इसको इक्वेशन बना लेनी है, सम हम इस इक्वेशन में पुट करना है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जानी है। अगर हमारे पास ये दी हो हमारे पास अब अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा हो, तो फिर हमने इसका एलसीएम लेना है, तो अल्फ़ा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में आ रहा है, हमें अपने जो रूट्स हैं वो सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की फॉर्म में चाहिए। फिर हमने इसके कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए +2 अल्फ़ा बीटा का ऐड करना है, और फिर -2 अल्फ़ा बीटा भी करना है, साथ 1 ओवर अल्फ़ा बीटा ऐसे ही आते हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। अगर 5 में हमें टाइप दी हुई है अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, हमें इनको ऐड करना है, इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की फॉर्म में आ गई इक्वेशन, हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाना। अब हमने उसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना है, यानी आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हमारे पास ये आना है, तो हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और इक्वेशन को जनरेट कर देना। आगे से हमारे पास एग्जांपल 3 है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें दी हुई है उसके इक्वेशन, देन हमने फॉर्म एन इक्वेशन विद रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। इसका अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो गया, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास 9 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, उस जो हमने इक्वेशन जनरेट करनी है उसके रूट्स 2 अल्फ़ा और 2 बीटा है, तो उनका हम सम लेंगे, तो ये 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। हमने 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 7 आया, 2 इंटू 7 हमारे पास 14 हो जाएगा।
जो इक्वेशन है उसके हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की जगह हमने 9 पुट कर देना और ये हमारे पास आ जाना है। तो फिर हमने एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी ज़ीरो जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसमें हमने समा एस की जगह यानी सम की जगह हमने 14 पुट कर देना और प्रोडक्ट की जगह हमने 36 पुट कर देना। इसके साथ हमारे एग्जाम्पल जो है वो 3 भी सॉल्व हो जाती है। आते हैं हम पेज नंबर 35 पर अपने एक्सरसाइज 2.5 पर। ठीक है, हमने 2.5 में क्या करना है, हमने एक्सरसाइज 2.5 में हम हमारे पास रूट्स गिवन होंगे। ठीक है, हमने उन रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट करना है। ठीक है, हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे पास 8 पार्ट हैं। आते हैं, हमें हर पार्ट में रूट्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, यानी हमें बता दिए कि ये रूट्स हैं इक्वेशन के, वो जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वेशन हमने जनरेट करनी है, फॉर्म करनी है। ठीक है, आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे 1 + 5। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स के 5 + 1 + 5 हमारे पास 6 हो जाएगा, प्लस 1 जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। आगे से हमारे पास सेम हमने काम इसके सेकंड पार्ट में करना है। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आगे से हमारे पास रूट्स अगर ये दिए हों तो फिर हम, ठीक है, एक्स के माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्स के लिखना है माइनस सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, रूट्स हमारे पास -2 और 3 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा -2 + 3 इंटू एक्स प्लस हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी रूट्स हमारे पास ही हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2 + 3 हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर साइन वैसे रहेगा, -1 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा, और ये हमारे पास -2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हो गया, और ये -6 को जब प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -6 ही हो गया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। आगे से हमारे इसके डी पार्ट की तरफ। ठीक है, डी में हमारे पास रूट 0 और -3 दिए हुए हैं। रूट्स हमें क्या दिए हुए हैं 0 प्लस हमने कर देना उसमें -3। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हमें क्या दिया है 0, उसको मल्टीप्लाई कर देना ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं ई पार्ट की तरफ। हमें वैल्यूज सीखे हैं। ठीक है, एक हमारे पास √2 है, एक है हमारे पास -6। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है एक्स के -2 माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, यानी 2 + 6, यानी हमारे पास क्या हो जाता है 8। इधर एक्स आ रहा है। ठीक है, 8x 2 हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 से, 2 अगर -6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास -12, और -12 जब हम प्लस से करें तो ये हमारे पास -12 ही होता है। और सॉरी बच्चे, इसमें ये देखेंगे हमारे पास सम ऑफ रूट्स में, तो सम रूट्स का करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 2 - 6 -4 -4, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा।
ये हमारे पास हो जाता है एक्स के प्लस 4x माइनस 12। आते हैं अब हम अपने एफ पार्ट की तरफ। ये हमने अपना फार्मूला लिख लिया। अब हमने इसमें वैल्यूज़ लिख लिया। -1 में हमने ऐड करना है -7, ठीक है, साथ आ जाएगा एक्स और साथ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगी जो कि -1 मल्टीप्लाई बाय -7 है, वो हमारे पास हो जाएगा =0। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स के -1 प्लस -7 हमारे पास क्या हो जाएगा -8। -8 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास +8x हो जाएगा और माइनस पर ये हमारे पास +7 हो जाएगा। तो x के +8x +7 हमारे पास =0, ये हमारे पास f वाली इक्वेशन आ जाएगी। आगे से हम आते हैं जी पार्ट की तरफ, ठीक है। हमने अपनी इक्वेशन लिखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फार्मूला उसका लिखना है, यानी कि किस तरह से हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स में हमने इक्वेशन का फार्मूला करना है, ठीक है। हमारे पास एक्स के इक्वेशन आ जानी है। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, एक रूट है हमारे पास 1 + आयोटा और एक रूट है हमारे पास 1 - आयोटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास किया 1 + आयोटा। ये हमारे पास हो जानी है एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा इंटू एक्स, और ये हो जाना +1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर =0। ये हमारे पास इक्वेशन हो जानी है एक्स स्क्वायर। इधर से हमारे पास प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाना है। तो अब ये हमारे पास हो जाना -2x और 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 हो जाता है। -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब आते हैं हम अपने एज पार्ट की तरफ। हमने पहले अपनी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्स के सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, 3 + √2 + 3 - √2 इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 + √2 इंटू 3 - √2 =0। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस √2, ये हमारे पास 6x और इनका हमने लिया तो प्लस, ये हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 3 का स्क्वायर लिया तो 9, √2 का स्क्वायर लिया तो 2, 9 - 2 हमारे पास आ जाता है +6, 9 - 2 हमारे पास आ जाता है 7 =0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 2.15 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हमने इसमें रूट्स दिए हुए हैं, हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसको हमने ड्राइव्ड फार्मूला में पुट करना है, उसके फार्मूला में पुट करना है, तो हमारे पास इजीली उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब हम आते हैं बच्चे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी हमारे इक्वेशन दी हुई है एक्स के -3x + 6
इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमें कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हमने फॉर्म करनी है इक्वेशन हुज रूट्स आर। ये हमारे पास 5 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। हमने इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। अगर अल्फा और बीटा हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता है नेगेटिव इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी हमारे पास आ जाएगा 3। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लें वो हमारे पास होता है कांस्टेंट इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। अब हमने लेने हैं ऐसी इक्वेशन फॉर्म करने जिसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो, ठीक है। जो हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके सम ऑफ रूट्स को हम एस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास सम ऑफ रूट्स, ठीक है, यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस हमने करना है 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। ये दो हमारे पास रूट्स हैं, इनका सम, ठीक है। हम हमारे पास 2 अल्फ़ा और 2 बीटा में 2 कॉमन है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और एक दफ़ा 1 और दो दफ़ा 1 प्लस हम लिख देते हैं 2, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है सम ऑफ रूट्स में, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाता है 3 और ये हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 3 प्लस 2, 2 3 टाइम 6 प्लस 2 हमारे पास आ जाता है 8, ठीक है। अब हम पी को इससे शो कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। ये 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और इनमें से 2 कॉमन ले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 6 आया और सम ऑफ रूट्स हमारे पास 3 आया और ये प्लस 1, 4 6 टाइम हमारे पास क्या हो जाता है 24 प्लस 6 प्लस 1, ये हमारे पास 31 आ जाता है। और इक्वेशन हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। हमने एस फाइंड किया जो कि हमारे पास आया 8 और हमारे पास पी आया है 31। ये इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी, ये हमें रिक्वायर्ड थी, ये हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। ये हमने इक्वेशन फॉर्म करनी थी, हमने कर लिया। अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हम देखते हैं एस हमारे पास है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जो कि हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमने चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लेते हैं। हमने अगर ऐड किया तो एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जब ये अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, ये -2 अल्फ़ा बीटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास आई थी 6, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 इंटू 6, ये हमारे पास हो जाता है 9 माइनस 12 -3। आगे से आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ, ठीक है। पी से हम जो नोट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
यानी हमारे पास अल्फ़ा स्केयर है तो अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा का स्केयर हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6 है, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास 36 हो जाएगा। ठीक है, और रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने लिखते हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस यानी सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमारे पास एस आया -3 और बी आया 36, और ये हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3x 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। आते हैं अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, ऐसे हमारे पास सम ऑफ रूट्स था। इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आया है 3 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 6, ये हो जाएगा 3/6। ठीक है, हमारे पास 3 1 टाइम 3 होता है, 3 2 टाइम 6 होता है, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? इज इक्वल टू 1/2। अगर हम पी ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या है? 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, और अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा बीटा। न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/6। अब अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं। जो हमने फॉर्म करनी थी। ठीक है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स यानी सम ऑफ रूट्स प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया है? 1/2 आया है। ठीक है, -1/2x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 6 से 0 मल्टीप्लाई। जब ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन, और 2 1 2 3 टाइम 6 होता है, और 6 1 टाइम 6 होता है, और 6 0 टाइम 0 होता है। तो ये हमारे पास ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अब हम इसके आते हैं थर्ड से फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, फोर्थ डी पार्ट में हमें दिया हुआ है अल्फ़ा वो बीटा और बीटा और अल्फ़ा। ठीक है, पहले हमने अपने सम ऑफ रूट्स लिखने हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एल्सियम लिया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ओवर बीटा अल्फ़ा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्केयर, हमने ऐड कर देते हैं 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्केयर, और ऐड किया पैरेलल करने के लिए -2 अल्फ़ा बीटा भी कर देते हैं, और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। फिर हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा
अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आता है 3 माइनस 2 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्केयर 9, 9 माइनस 12 किया तो हमारे पास आ जाता है -3/6। इसको हम हमारे पास हो जाता है ये 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है -1/2। और पी से हमारे पास क्या था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, और रूट्स हमारे पास है अल्फ़ा और बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये इनको इनकी प्रोडक्ट ली। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, यानी अल्फ़ा 1 टाइम अल्फ़ा और हमारे पास बीटा 1 से बीटा। तो ये 1 1 से मल्टीप्लाई होंगे और 1 1 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास सम ऑफ रूट्स आया -1/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया 1। ठीक है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये डिनोमिनेटर में 2 खत्म करने के लिए इक्वेशन के दोनों साइड पे। और ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1/2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 2 इंटू 0। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2x के, जब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और x के साथ 1 कोएफिशिएंट होगा तो हम उसे नहीं लिखेंगे। 2 1 टाइम हमारे पास हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है। अब आते हैं इसके फिफ्थ ई पार्ट की तरफ। ठीक है, हमारे पास रूट्स के दिए हुए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। ठीक है, पहले हम एस से हम कह देते हैं कि सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, हम अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा का एलसीएम ले लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इन दोनों में अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन है, हम बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि रियल नंबर्स पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पे पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा थी हमारे पास 3 और ये 1 + 1/6। हम इधर से एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 6 + 1 7/6 हो जाता है और 3 इंटू 7/6। आगे से हमारे पास 3 1 टाइम 3 3 हमारे पास 2 टाइम 6 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 7/2। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाता है। आगे से पी से हम शो कर देते हैं कि पी हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, हमारे पास रूट्स क्या थे अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। इनका प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा को जब 1 ओवर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाता है। ठीक है, फिर अल्फ़ा को हमने 1 ओवर बीटा से किया तो हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा ओवर बीटा। फिर बीटा को हमने 1 ओवर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा ओवर अल्फ़ा आ जाता है। फिर बीटा को जब हम 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1। इसको करें तो ये हमारे पास हो जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इनका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास हो जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बीटा अल्फ़ा प्लस 2। ठीक है, ये वाला 1 और ये वाला 1 हमने ऐड कर दिया। फिर हम इस इक्वल टू करें, हमने इसको बनाना है कंप्लीट स्क्वायर यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना है। तो ये हमारे पास हो जाता है अल्फ़ा स्क्वायर, हमने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लेते हैं। ऐड किया तो एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना है। नोमिनेटर पे अल्फ़ा बीटा और ये आ जाता है +2 इस इक्वल टू ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है।
अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास था 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 प्लस 2 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 माइनस ये माइनस 3/6 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 हो जाता है। आगे से एलसीएम लेते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 किया तो हमारे पास आ जाता है 3/2। अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास सम ऑफ रूट्स आता है 7/2। ठीक है हम इधर लिख लेते हैं 7/2 एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आता है 3/2 तो हम इधर लिख लेते हैं प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें से मल्टीप्लाई 2 करना है एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आंसर होता है। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा हुआ है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी दी हुई है, एक्स के प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू दी हुई है। ठीक है इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ठीक है अब आते हैं अपने सोल्यूशन के, यानी कि अल्फा बीटा हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है फर्स्ट में। ठीक है आते हैं हम अपने क्वेश्चन को सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है ये हमारे पास इक्वेशन क्या, ठीक है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो फिर हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बच्चे क्या है, ये हमारे पास p है। ठीक है और डिनोमिनेटर में आता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है वो हमारे पास q है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, यानी कि हमारे पास अल्फा बीटा के रूट्स हैं तो इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा, यदि इनका को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास इक्वल होगा कांस्टेंट हो द कोएफिशिएंट ऑफ हमारे पास एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है ये हमारे पास हो जाता है माइनस p और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास अल्फा बीटा होता है कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हो जाएगा q। ठीक है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है हमने इक्वेशन क्रिएट करनी है। हमें इक्वेशन का फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है तो हमारे पास पहले हमने रूट्स दिए हुए हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जो इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है। ठीक है इनके रूट्स का सम को हम कह देते हैं, लेट्स डिनोट कर देते हैं कि एस से, यानी कि सम जो हमें रूट्स दिए हुए हैं उनका सम। ठीक है हमारे पास रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इनका सम क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है हमारे पास अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास ये रूट्स का सम हो जाएगा। हमने इसको किस फॉर्म में लाना है, हमारे पास ना स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, हमारे पास इधर होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा के फॉर्म में। यानी यहाँ तो हमारे पास सम ऑफ यानी कि हमारे पास गिवन तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है, तो फिर हमने इसको सम और इसको हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म पर लाने के लिए सब इसको कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बना देते हैं। हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो हमने सबसे पहले इस पर ऐड कर देना है 2 अल्फा बीटा। ठीक है प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अगर हमने ऐड किया है तो हमने इस एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है अब ये हमारे पास माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा से अगर कटे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही आ जाता है। ठीक है एक दफ़ा हमने ऐड किया, एक दफ़ा हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस पी है। ठीक है और हमारे पास ये माइनस पी और हमारे पास क्यू
अल्फ़ा बीटा जो है वो क्यू के इक्वल है। तो ये हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2q, ये हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स आ जाता है। आगे से आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की तरफ, उसको हम पी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या है, यानी हमारे पास कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास जो रूट्स दिए हुए हैं वो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट। ठीक है, ये स्क्वायर के फॉर्म में अल्फ़ा बीटा की होल का स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्यू है, ये क्यू का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू हो जाता है क्यू का स्क्वायर। और रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2q आया नेगेटिव वाई, और हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स ये वाला एज इट इज़। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हमारे पास क्यू स्क्वायर आया, पी हमारे पास क्या है क्यू स्क्वायर, पी की जगह हम पुट कर देते हैं क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यही थी हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, हमने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हो जाता है। अब हमारे पास अगर रूट्स अल्फा और बीटा और अल्फा हो तो क्या होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम इसको कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेते हैं। टू अल्फ़ा बीटा ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाता है अल्फ़ा बीटा। इसमें वैल्यूज पुट के अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, रूट्स की माइनस पी, ये हमारे पास हो जाएगी माइनस पी की स्क्वायर माइनस 2q, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास q। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाता है पी स्क्वायर माइनस 2q, डिनोमिनेटर में आ जाता है q। अब हम इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं। रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा 1 टाइम अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाते हैं, और हमारे पास बीटा 1 टाइम बीटा 1 टाइम बीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ जाती है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2q बाई क्यू। अब हम डिनोमिनेटर से क्यू को ख़त्म करने के लिए हम क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशंस के दोनों साइड्स पे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है। एक्सरसाइज 2.5 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास 3 क्वेश्चन है, हमारे पास ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1, हमने इसको सॉल्व किया। फिर आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास है 5 पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास इसके फर्स्ट 3 पार्ट है। फिर हमारे पास इसके ये जो डी और ई पार्ट है, ये हमारा ई पार्ट एक्सटेंड होकर ये इधर तक फिर नहीं ख़त्म हो रहा है। आगे से क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया, इसके थे हमारे पास 2 पार्ट। इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 2.5। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आप
कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि वो भी इसे अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड और दुआओं में याद रखिएगा।